7 मई 2025, एक ऐसी रात जिसे भारत कभी भूल नहीं पाएगा। सीमाओं के उस पार अंधेरे में कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। यह कोई फिल्म नहीं थी, यह हकीकत थी, और इस हकीकत का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। भारत का सबसे सटीक जवाब। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्यों? इस कहानी की शुरुआत होती है पहलगाम से, जहां सब कुछ सामान्य था, और फिर एक पल में सब बदल गया। गोलियों की आवाज, चीख पुकार, निर्दोष लोग शिकार बन गए, और पूरे देश में गुस्सा फैल गया। हर गली, हर घर एक ही सवाल पूछ रहा था, अब क्या होगा? देश जवाब चाहता था, और जवाब बनने लगा था। दिल्ली में एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हो चुकी थीं। सेना, वायुसेना, नौसेना और खुफिया एजेंसियां सब एक ही मेज पर थे। सवाल साफ था, क्या पूरा युद्ध या सटीक वॉर? फैसला आसान नहीं था, लेकिन एक बात तय थी, नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और आतंक को बख्शा नहीं जाएगा। यहीं से एक नाम सामने आया, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन नाम से पहले जरूरी थी तैयारी। सबसे पहले हर एक आतंकी ठिकाने की पूरी कुंडली निकाली गई। कहां ट्रेनिंग कैंप्स हैं, कहां लॉन्च पैड हैं, और कहां से आतंक फैलाया जा रहा है। रॉ, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस तीनों ने एक साथ एक एक करके टारगेट वेरीफाई किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार, ताकि कोई गलती ना हो, एक भी मासूम इस आग में न झुलसे। अब सवाल था, हमला कब, कैसे और कितनी देर में होगा? फैसला हो चुका था, लेकिन जल्दबाजी नहीं। यह जवाब सोच समझकर दिया जाना था। दिन में हमला नहीं, सीधा युद्ध नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर चुना गया अंधेरे का रास्ता, क्योंकि रात में गलती की गुंजाइश सबसे कम होती है। हर सेकंड की कीमत थी, हर कदम मापा हुआ था। वायुसेना को मुख्य जिम्मेदारी दी गई। सेना और नौसेना पूरी तरह स्टैंड बाय पर थीं। एक ही लक्ष्य और एक ही नियम, एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। अब बस इंतजार था सही पल का, और फिर वो पल आया जब आदेश मिला, ऑपरेशन सिंदूर गो। रात के सन्नाटे को चीरते हुए वायुसेना के विमान एक एक कर उड़ान भरने लगे, रेडार की नजरों से बचते हुए। पहले से तय रास्तों पर हर मोड़, हर ऊंचाई पूरी तरह नियंत्रित थी। उधर जमीन पर आतंकियों को भनक तक नहीं थी कि ऊपर आसमान में उनका अंत लिख दिया गया है। टारगेट लॉक किए जा चुके थे, हर निर्देश बिल्कुल साफ, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती नहीं, बस सही पल का इंतजार। और फिर हमला शुरू हो चुका था। लेकिन यह कोई अंधाधुंध वार नहीं था। हर मिसाइल पहले से तय लक्ष्य के लिए थी। कोई भी टारगेट अचानक नहीं चुना गया। ये वही ठिकाने थे जहां से भारत पर हमले प्लान होते थे। सालों से ये अड्डे आतंक को पाल रहे थे, और आज उनका हिसाब होने वाला था। पहला वार बिल्कुल सटीक, कुछ ही सेकंड में पहला ठिकाना खत्म। लेकिन ऑपरेशन यही नहीं रुका। एक के बाद एक सभी टारगेट्स एक्टिवेट हो चुके थे। हर स्ट्राइक के बाद तुरंत असेसमेंट। अगर स्लाइटेस्ट डाउट होता तो अगला वार रोक दिया जाता। यही वजह थी कि सिविलियन इलाकों को छुआ तक नहीं गया। ये बदले की कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था, आतंक के खिलाफ शून्य टॉलरेंस का। पूरे ऑपरेशन में समय सबसे बड़ा फैक्टर था। लगभग 25 मिनट और काम पूरा। दुश्मन को समझने का मौका भी नहीं मिला, और भारतीय विमान सुरक्षित लौटने लगे। हमले के तुरंत बाद असली काम शुरू हुआ, डैमेज असेसमेंट। हर स्ट्राइक को दोबारा देखा गया। क्या टारगेट खत्म हुआ? क्या कोई सिविलियन डैमेज? हर रिपोर्ट राहत देने वाली थी। आतंकी ठिकाने तबाह हो चुके थे, लेकिन मासूम बचे रहे। यही था ऑपरेशन सिंदूर का असली मकसद। न गुस्सा, न जल्दबाजी, सिर्फ सटीक जवाब। इधर भारत में लोग अभी सो रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में देश एक बड़ी खबर सुनेगा। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। सेना ने अपना काम कर दिया था। अब बारी थी दुनिया की प्रतिक्रिया की। ऑपरेशन सिंदूर की खबर तेजी से फैली। सबसे पहले पाकिस्तान में, वहां हड़कंप मच गया। आरोप लगाए गए नागरिक नुकसान के। भारत ने साफ जवाब दिया, टारगेट सिर्फ आतंकी थे और पूरी तरह वेरीफाइड। इसके बाद दुनिया ने देखा भारत का जवाब ना ज्यादा ना कम, सटीक और नियंत्रित था। कई देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को समझा। तनाव बढ़ा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। यही था संदेश, भारत शांति चाहता है लेकिन कमजोरी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर का यही मतलब था।